जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि 4 बिंदु आवेश QA इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम एंड QD इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम आपका 10 सेंटीमीटर भुजा की किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। आपका ये कह रहा है कि एक आपका स्क्वायर है, ठीक है। एक क्या है, हमारा स्क्वायर है। और आपका स्क्वायर का आपका शीर्ष दे रखा है AB, आपका C, और ये हो गया आपका D, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ABCD पर जो आपके आवेश रखे हैं, ए पर जो आवेश रखा है दोस्तों, यहाँ पर रखा है आपका कितना, 2 माइक्रोकुलाम का। ए पे आवेश कितना है, 2 माइक्रोकुलाम। बी पे जो आवेश है आपका -5 माइक्रोकुलाम। और सी पर दोस्तों कितना आवेश है आपका, सी पे है साथियों 2 माइक्रोकुलाम। और आपका डी पे कितना आवेश है, तो डी पे है दोस्तों आपका -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी जो वर्ग है, इसकी भुजा दे रखी है, यानी साइड की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इधर भी आपका दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। सब के सब आपकी कितनी है, 10 10 10 की हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का, यहाँ पर इसका सेंटर होगा दोस्तों। इसके केंद्र पर क्या रखा गया है, 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। तो इस पर लगने वाला बल पूछ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये ए पर आपका जो आवेश है ये आपका पॉजिटिव है, और केंद्र ओ पर ये मान लीजिए कि ओ है, तो यहाँ पर भी जो आपका आवेश है वो पॉजिटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करने की वजह से क्या होगा, 1 माइक्रोकुलाम ये जो आपका ए पर आवेश लगाएगा, ए पर जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, जबकि आपका ओ के कारण जो सी पर बल लगेगा वो कुछ इस दिशा में लगाएगा। दोनों आपके आवेश तो परिमाण में बराबर हैं, साथ ही साथ विकर्ण से जो आपकी केंद्र से जो दूरियां होती हैं किसी भी वर्ग के शीर्ष की, ये भी दूरियां बराबर होती हैं। कहने का मतलब ए से ओ तक अगर x है तो ओ से सी तक भी आपका x ही होगा। इसी प्रकार से अगर ओ से बी तक अगर आपका x है तो ओ से आपका डी तक आपका x होगा। और इसमें भी आपका क्या है, जो आपके आवेश हैं परिमाण में बराबर हैं और समान दूरी पर हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें आपका O पर 1 माइक्रोकुलाम है और B पर -5 माइक्रोकुलाम है। इसके वजह से दोस्तों क्या होगा, ये आपका -5 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी इस पर बल OB की तरफ होगा। इसी प्रकार से -5 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम को आकर्षित करेगा, यानी उसमें बल आपका OD की तरफ होगा। तो ये दोनों बल परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन एक दूसरे में क्या होंगे, विपरीत होंगे साथियों। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, चारों तरफ से हमको क्या दिख रहा है, सममित दिख रहा है। तो सममित के कारण पूरा जो बल आएगा आपका शून्य आएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान करके चलिए ए के कारण ओ पर जो बल लग रहा है दोस्तों, आपका ए के कारण ओ पर जो बल लग रहा है ये आपका F1 लग रहा है, ठीक ना। और सी के कारण जो बल लग रहा है दोस्तों ये आपका F2 लग रहा है। ओके, तो यहाँ से आपका सूत्र क्या होगा, F1 बराबर F2, ये दोनों बराबर आएंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, तो ये हो जाएगा, जैसे दोनों पर आवेश तो बराबर हैं, तो ये हो जाएगा KQ/x², जहाँ पर Q आपका 2 माइक्रोकुलाम है और x आपका उसके विकर्ण की लंबाई है, सॉरी विकर्ण बोल रहे हैं, आपका उसके केंद्र से शीर्ष तक की दूरी है, यानी √2 हम लोग कह सकते हैं, √2 का आधा। और डिस्टेंस कोई भी है मान करके चलिए x है तो x² हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्या होगा, जो F3 होगा और F4 होगा ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये हो जाएगा आपका KQ/x²। जहाँ पर Q आपका कुछ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, उसको वहाँ पर Q1 Q2 कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो इसके वजह से क्या होगा साथियों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि F1 तथा F2 परिमाण में बराबर
तथा दिशा में विपरीत हैं। दिशा में क्या है दोस्तों? दिशा में विपरीत हैं। दिशा में विपरीत हैं तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों? इसलिए जो आपका नेट फोर्स होगा इन दोनों का, F1 F2 का जो नेट फोर्स आएगा ये दोस्तों आएगा आपका कितना? 0 आ जाएगा। परिमाण में बराबर है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? इसी प्रकार जो आपका F3 और F4 का परिणामी भी क्या हो जाएगा? F3 और F4 का परिणामी, F3 और F4 का जो F नेट होगा, यानी जो आपका परिणामी जो बल आएगा ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसके वजह से क्या हुआ दोस्तों आपका? इसलिए जो कुल बल आ जाएगा, इसलिए जो F टोटल आएगा आपके सेंटर पे, ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या था? पार्टिकुलर आंसर था। वैसे चाहेंगे तो आप एक एक आवेश का मान रख करके उसके केंद्र से दूरी निकाल करके आप लगा सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आवेश दोनों बराबर हैं, दूरी दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ से चारों तरफ से जो आवेश हैं पूरी तरह से सिमेट्रिकल हैं यानी सममित हैं, आप लोग एक लाइन में आंसर लिख सकते थे कि चूंकि वर्ग के कोनों पर जो आपका आवेश का व्यवस्था है पूर्ण रूप से सममित है, अतः इसके केंद्र पर लगने वाला जो बल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपको समझ आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस